नमस्कार। आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि पंजाब को यूरिया भिजवाया जाए और बीजेपी सरकार पंजाब और राजस्थान की सरकारों को आपस में लड़ाने पर तुली हुई है। यह हम नहीं कह रहे। यह बात आज यूरिया की किल्लत को लेकर, यूरिया के व्यवस्था को लेकर कृषि विभाग के अंदर रखी गई बैठक के अंदर किसानों ने खुलकर कही है कि बीजेपी सरकार पंजाब के अंदर जानबूझकर रेल के जरिए यूरिया नहीं भिजवा रही है और पंजाब के अंदर यूरिया खाद की किल्लत है, किसान परेशान हैं और वे राजस्थान की ओर यूरिया को प्राप्त करने के लिए रुख कर रहे हैं। वही राजस्थान सरकार का कहना है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से, गंगानगर ज़िले से पड़ोसी ज़िलों के अंदर जो पंजाब के पड़ते हैं उसमें किसी भी सूरत में यूरिया राजस्थान की पंजाब में नहीं जाएगी। इस वजह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि पंजाब का किसान है वो राजस्थान से यूरिया लेके जा रहा है। तो यहाँ इस बात को कलेक्टर साहब ने बड़ा ही गंभीरता से लिया, डिप्टी डायरेक्टर साहब ने गंभीरता से लिया और आज किसान प्रतिनिधियों की और जो भी यूरिया वितरक है उन सबकी समितियों के जो अध्यक्ष हैं उनकी मीटिंग बुलाई और भविष्य में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए इस बात को लेकर के मीटिंग बुलाई गई। सभी ने ये विश्वास दिलाया कि पंजाब में किसी भी प्रकार से ना तो कोई कालाबाजारी होगी, न पंजाब के किसानों को यूरिया दी जाएगी। राजस्थान के और विशेषकर हनुमानगढ़ के किसानों को भविष्य में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी, पूरा स्टॉक है और सही दाम पे यूरिया मिलेगी। ये बात कहाँ तक सच है कि पॉलिटिक्स के कारण वहाँ पे पंजाब में खाद नहीं भेजी जा रही है? केंद्र सरकार जानबूझ के पंजाब में खाद नहीं भेज रही, किसानों को परेशान। पिछला जब एमपी चुनाव अपने राजस्थान में था उस समय भी ये पोजीशन आई थी। केंद्र सरकार, मोदी सरकार, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने की वजह से ये जो राजस्थान का जो यूरिया का रैंक था उसको डाइवर्ट कर दिया था अलग स्टेटों में और इस वजह से एक ये जानबूझ करके पॉलिटिकल क्राइसिस मोदी सरकार के द्वारा पैदा किया गया था। यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने इस बात को टाइमली बड़ा ही अच्छी तरीके से प्रबंधन करके और केंद्र सरकार के साथ बातचीत करके इसका हल निकाला था। वो तो है ही है, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के बीच में जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते भी हैं। कृषि विभाग में आज की रखी गई बैठक में भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह ने भी हिस्सा लिया। आइए सुनाते हैं कि उनका इस संबंध में क्या कहना है। ऐसे गेहूं का सीज़न है, गेहूं की बुआई के तुरंत बाद यूरिया की किसानों को ज़रूरत पड़ती है। तो पंजाब और राजस्थान ये भारत के ही दो राज्य हैं, ये कोई पाकिस्तान नहीं है। तो हमारी तो किसानों होने के नाते, हम किसान संघ में जिलाध्यक्ष होने के नाते मेरी तो यही है कि पंजाब और हरियाणा और राजस्थान हमारा एक भाई का नाता है। तो हम अपने भाई को जो हिस्सा बनता है हमारी भारत सरकार से और राज्य सरकार से और प्रशासन से यही मांग है कि यहाँ हनुमानगढ़ पंजाब में जो यूरिया की किल्लत है, यहाँ के किसानों को यूरिया की किल्लत नहीं आने वाली। लेकिन इसी के साथ यदि पंजाब के कुछ जो शहर है नज़दीक में बठिंडा और या डबवाली है, जो इनको यदि ज़रूरत है किसानों को, तो उनका कोटा यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार ये मिलकर यहाँ कोटा बढ़ाए और उन किसानों को जो है यूरिया आवंटित की जाए आधार कार्ड के अनुसार, तो उनको भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। पंजाब ने किसी समय पूरे देश को अन्न की कमी जो ज़रूरत है वो पैदा करता है और पूरे देश का पेट भरता है। तो हमारी ये मांग है सरकारों से और प्रशासन से कि पंजाब के कुछ जो स्टेट अपने जो है मंडियाँ, उनके किसानों को ज़रूरत का कोटा है वो हनुमानगढ़ ज़िले में बढ़ाया जाए और यहीं से उनको यूरिया दी जाए। ये बात कहाँ तक सच है कि पॉलिटिक्स के कारण ही पंजाब की जो यूरिया रोकी गई है, जबकि सरकार चाहती तो भिजवा सकती? हाँ, इसमें बिल्कुल दो राय है। कैप्टन जो है अपने मुख्यमंत्री पंजाब के, उनका जो जंतर मंतर पे उनका था धरना था, उस धरने में उन्होंने ये खूब बड़े सही ढंग से बताया है कि पंजाब का किसान ट्रैकों पर नहीं बैठा है, किसी प्रकार से इनको ट्रेनों को नहीं रोका गया है। यदि ये भारत सरकार और राज्य सरकार इनका आपसी विवाद है, किसानों के लिए जो अध्यादेश निकाले हैं उनका किसान विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसान ट्रैक पे नहीं बैठा है। किसान यूरिया की ज़रूरत है उनको और पंजाब सरकार उस चीज़ की मांग करती है। ये तो आपसी मतभेद होने की वजह से किसान परेशान हो रहा है और किसानों को यूरिया उपलब्ध नहीं हो रही। तो आपका कहना है कि बीजेपी जो है इसको जानबूझकर क्रिएट कर रही है? बीजेपी कह लो चाहे केंद्र सरकार कह लो, अध्यादेश जो निकाले हैं उन अध्यादेशों का किसान विरोध कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का तो है ही है भी, एक किसान इसमें सीधा सीधा किसानों का नुकसान हो रहा है। ट्रैक पे किसान नहीं है
और किसानों को यूरिया की जरूरत है। तो विरोध के खामियाजा किसान भुगत रहे हैं इसमें। ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ, पंजाब के किसानों के साथ केंद्र सरकार दोगला व्यवहार कर रही है और किसान वहाँ का परेशान है, और राजस्थान की तरफ यूरिया के लिए मारामारी कर रहा है। उनको बड़ी परेशानी है। हमारी मांग है केंद्र सरकार से कि उनका कोटा है पंजाब को दिया जाए। यदि पंजाब में किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो दूसरे राजस्थान में या हरियाणा में जाएंगे, तो उनका आवंटन यहाँ राजस्थान में किया जाए, ताकि जो पंजाब के सीमावर्ती जो शहर है वहाँ के रहने वाले लोकल किसान हैं वो यहाँ से अपनी यूरिया ले जा सके, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। हम पंजाब के किसानों के साथ हैं। भारतीय किसान संघ के जिलाध्यक्ष चरणजीत सिंह का कहना है कि पंजाब और राजस्थान के बीच में बीजेपी ने, मोदी ने जय लड़ाई डाल रखी है और पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। किसानों ने पंजाब के अंदर ट्रैक खाली किया हुआ है, फिर भी मोदी सरकार के द्वारा वहां पर यूरिया का रैक रेलगाड़ी के जरिए नहीं भेजा जा रहा है। ये सौतेला व्यवहार पंजाब के किसानों के साथ हो। हनुमानगढ़ के अंदर जो यूरिया सप्लाई कर रहे हैं उनकी भी आपको बात सुनाएंगे कि उन्होंने इस मौके पर यूरिया की जो किल्लत चल रही है इस समस्या के संबंध में क्या कहा है। जो यूरिया पंजाब में कुछ क्षेत्रों से शुरू में पंजाब के किसान यहाँ के किसानों के मार्फत लेके, क्योंकि इसमें क्या पोस्ट मशीन है, एक सिस्टम बना हुआ है कि पंजाब का कोई किसान डायरेक्ट यहाँ से यूरिया नहीं ले जाके जा सकता। वो यहाँ के किसान के आधार कार्ड और उस पोस्ट मशीन में अंगूठा लगेगा, OTP आएगा तो ही वो ले जाएगा। तो उसमें शुरू में हो सकता है कुछ किसानों ने ले गए हो, बाकी इस तरह की बड़ी घटनाएं कुछ भी नहीं हुई। हमारे पास पूरा स्टॉक है यूरिया का, और जैसे हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब 10 या 20 कट्टों की जो भी उसकी सीमा करेंगे, तो राजस्थान के किसानों को मैं अध्यक्ष के नाते बता रहा हूँ आपको कि यूरिया की दिक्कत नहीं आएगी। हमारे डीलर्स के पास, सोसाइटी के पास पूरा स्टॉक है। तो ऐसी अभी हाँ, ये इन्होंने समय से इस बात को इन्होंने ले लिया है, इसलिए अब सभी ने मैसेज, कलेक्टर साहब ने भी यही कहा है कि हमारा किसान पहले है, पंजाब का बाद में है। हमारे को जो सबसे पहले जो अलॉटमेंट है वो हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए ही है, और वही पूर्ति हम लोग करेंगे। कृषि विभाग के अंदर रखी गई बैठक के अंदर जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने भी संबोधित किया। आइए आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस मौके पर इस समस्या से कैसे निपटा जाएगा, उन्होंने क्या क्या और निर्देश भी दिए हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी अपने लिए यहाँ के किसान हैं, इसलिए अपने दूसरे साथियों को, भाइयों को जो भी प्रॉब्लम है उसका निराकरण अपन नहीं कर सकते, दूसरे तरीके से ही होगा। और जो नीतिगत मामले हैं उनमें अपन दखल भी नहीं दे सकते। सरकार से किसी मामले में कोई निवेदन करना है तो वो कर देंगे। दूसरी बात, जो कानूनी प्रावधान बताए गए हैं कि इधर से उधर अपन भेज नहीं सकते, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत या फर्टिलाइजर्स की जो ट्रांसपोर्टेशन उसके बारे में निश्चित रूप से राज्य की सीमा के बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए, अपने को सबको मिलकर इंश्योर करना है। और मैं पुलिस विभाग को भी ये कहूँगा कि वो ये इंश्योर करेंगे कि सीमा से कोई चीज जिले से बाहर नहीं जाए। इसके साथ ही कृषि विभाग और राजस्व विभाग के जो पूरा नेटवर्क है वो पूरी तरह से किसानों के साथ, आप लोगों के साथ है, जितने अपने आधार विक्रेता हैं या जो कंपनियां हैं सबके साथ है। और सबसे बड़ी प्रायोरिटी अपने लिए अपने जिले के किसान हैं, और यहाँ के विकास की जो रीड है, एक यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है वो किसानों की वजह से है। इसलिए अपना जो जिला है वो पूरे राज्य में अग्रणी रहता है। आज की बैठक में जहां एक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसाराम बोस ने कहा कि पंजाब की सीमाओं पर पुलिस के द्वारा चौकसी भी की जाएगी और किसी भी सूरत में हनुमानगढ़ ज़िले से पंजाब की तरफ यूरिया खाद को नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई किसान या डीलर ज़बरदस्ती पंजाब के अंदर यूरिया खाद को लेकर जाएगा तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जैसा आप सबको विदित है कि पंजाब में बड़े स्तर पे किसान आंदोलन का विषय है वहाँ, और यूरिया की वर्तमान समय में पंजाब में काफ़ी कमी चल रही है। परिणाम स्वरूप क्योंकि हनुमानगढ़ ज़िला पंजाब के बॉर्डर का ज़िला है, तो वहाँ थोड़ी सी यूरिया की जो समस्या आई है, उस समस्या का असर हनुमानगढ़ ज़िले पर भी पड़ रहा है, गंगानगर ज़िले पर भी पड़ रहा है।
वहाँ जब किसानों को यूरिया नहीं मिलता है तो वो किसान स्वाभाविक रूप से फिर यहाँ से यूरिया लेने की कोशिश करते हैं। बड़े स्तर पे पंजाब में यूरिया की कमी होने के कारण हनुमानगढ़ ज़िले में जो आवंटन है यूरिया का, उसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पंजाब के किसानों को यहाँ की यूरिया से फीड कर पाए। नतीजा अभी तो नहीं हुआ, लेकिन नतीजा ये होगा कि फिर जहाँ पंजाब में क्राइसिस चल रहा है वैसा ही क्राइसिस फिर हनुमानगढ़ ज़िले में भी पैदा हो सकता है और यहाँ के किसान निश्चित रूप से उससे प्रभावित होंगे और फिर यहाँ यूरिया नहीं मिलेगा। दीपावली से थोड़ा सा पहले इस तरह का सिस्टम शुरू हुआ कि पंजाब का फार्मर यहाँ से यूरिया उसने ले जाना शुरू किया। हम लोगों ने दीपावली के दिन से ही और इस चीज़ को मॉनिटर जब करना शुरू किया तो हमारे ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ के किसानों के सहयोग से वो किसान वहाँ यूरिया लेके जा रहे हैं। संगरिया बॉर्डर पे, उधर टिब्बी तहसील के बॉर्डर पे वहाँ जा कर के हम लोगों ने कुछ छापामारी करी, कुछ लोगों को रोका, पुलिस की मदद ली, कुछ ट्रॉलियों को थाने में खड़ा करवाया, सब करवाया और सारे के सारे जो वस्तु थी उससे हमने कृषि आयुक्तालय में आदरणीय आयुक्त साहब को अवगत करवाया कि साहब ये स्थिति हमारे यहाँ पैदा हो रही है। तो उन्होंने भी हम लोगों को निर्देशित किया और मंत्री जी के सामने भी ये उनके ध्यान में बात लाई गई। तो मंत्री महोदय ने भी आज माननीय मंत्री महोदय ने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके अवगत कराया कि इन चीज़ों को आप मॉनिटर करें, नहीं ये हमारे लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। परिणाम स्वरूप आज कुछ किसान प्रतिनिधियों को, विभिन्न जो संगठन है किसानों के, उनको, कुछ सामान्य किसानों को, कुछ जो हमारे डीलर्स हैं, जो विक्रेता है, उनको क्रय विक्रय सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, एमडी कोऑपरेटिव्स और एडिशनल एसपी पुलिस और इन सब लोगों को बुला करके आज जो हमने मीटिंग रखी थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि भाई किसी तरह से हम हमारी व्यवस्था को ठीक करें, कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर हमारे सामने यूरिया की समस्या खड़ी हो जाए। यही सारे अब डीलर्स ने अपनी बात रखी, किसानों ने अपनी बात रखी, हम लोगों ने भी अपनी बात रखी, कलेक्टर साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने भी बात रखी। जो लीगल स्टेटस था उससे भी हमने अवगत कराया कि भाई फर्टिलाइज़र मूवमेंट ऑर्डर जो 1973 है उससे भी हमने अवगत करवाया कि कहीं ऐसा नहीं हो कि यहाँ के हम लोगों के डीलर्स को या दूसरे जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं उनको कहीं आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसी तरह से मुकदमेबाजी और उसमें नहीं फंसना पड़े। तो यही उद्देश्य था आज की मीटिंग का कि सब लोगों को लीगल स्टेटस क्या है, वर्तमान हमारी पोजीशन क्या है, आगे हमारे सामने क्या समस्या आ सकती है और इस समस्या से हम किस तरह से निजात पा सकते हैं। इसके संदर्भ में कलेक्टर साहब ने और एडिशनल एसपी साहब ने भी निर्देशित किया और हमारे कृषि आयुक्तालय से सम्मानीय आयुक्त महोदय का जो संदेश था उससे अवगत करवाया, माननीय कृषि मंत्री महोदय का जो संदेश था उससे सबको अवगत करवाया कि सरकार, राजस्थान सरकार इस मामले में, राजस्थान का प्रशासन इस मामले में, हनुमानगढ़ का प्रशासन इस मामले में काफ़ी सावचेत है और सख्त है। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम किसी तरह के इस तरह के मामलों में उलझ जाएँ कि हम लोगों को कोई चीज़ें, गलत चीज़ें फेस करनी पड़े और यहाँ का किसान उस मामले में भी एक आपने 10 कट्टे का जो देश निकाला, इसका किसान विरोध कर रहे हैं, क्या इसमें कोई संशोधन होगा? 10 कट्टे का जो हमने आदेश निकाला था वो इसलिए निकाला था कि हमें कुछ जगह ये शिकायतें प्राप्त हुई कि यहाँ का जो किसान है वो अपने आधार से और अंगूठे से अपने रिश्तेदारी में पंजाब में जो है वो यूरिया भिजवाने की कोशिश कर रहा है। तो हर लेवल पे, हर काउंटर पे हर किसान को काउंटर करना, उसको चेक करना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। 10 कट्टे का इसलिए दिया कि यदि कोई आदमी इस तरह से गलत एक्टिविटी कोई करता भी है तो वो अधिक से अधिक 10 कट्टे की एक्टिविटी ऐसे कर पाए। यदि हमने छूट दे दी तो एक किसान आता है और यदि वो किसान आकर के अंगूठा लगा करके और 100 बैग अपने रिश्तेदार को सप्लाई कर देता है तो हमारे लिए उसको मॉनिटर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी कोई हमारे यहाँ क्राइसिस है, लेकिन इस तरह की एक्टिविटी के अंगूठा लगा करके, एक अंगूठा लगा करके बड़ी मात्रा में जो दूसरे रास्तों से या रिश्तेदारी के माध्यम से यूरिया जाने, उसको रोकने मात्र उसको एक तरह से चेक करने के लिए आदेश निकाला गया। थैंक यू। राजस्थान सरकार का, जिला प्रशासन हनुमानगढ़ का और कृषि विभाग हनुमानगढ़ का तो यही कहना है कि पंजाब के अंदर किसी भी सूरत में यूरिया हनुमानगढ़ ज़िले से किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे डीलर हो, उसकी तरफ से नहीं जाना चाहिए। और इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे द्वारा की गई हैं कि सबसे पहले हनुमानगढ़ ज़िले के किसान को यूरिया मिलना चाहिए। अब जो भी हो, पंजाब का किसान यूरिया के लिए त्राही त्राही मचाए हुए है और पंजाब और हनुमानगढ़ कि दोनों ज़िलों की आपस में रिश्तेदारियां भी पड़ती हैं और आपस में मेल जोल भी है। इसीलिए हनुमानगढ़ ज़िले का और पंजाब का किसान रिश्तेदारी को देखते हुए, अपने व्यवहार को देखते हुए
और अपने मेल मिलाप को देखते हुए पंजाब के किसानों की चिंता की हुई है, परंतु राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी सूरत में पंजाब के किसानों को यूरिया हनुमानगढ़ ज़िले से नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर फर्टिलाइज़र से जुड़े हुए अधिकारी का कहना है कि हमें यूरिया का जो उठाव है उसको भी उठाना है ताकि 15 दिसंबर तक हम उसकी पूर्ति कर सकें। पॉश मशीन के अंदर अगर यूरिया हम खपाएंगे नहीं, उसको दिखाएंगे नहीं और किसानों को वितरित नहीं करेंगे, सोसाइटियों को वितरण नहीं करेंगे, तो हमारे को केंद्र सरकार से आगे आने वाले समय में यूरिया का दूसरा जो कोटा है आगे के लिए जो चाहिए वह नहीं मिल सकेगा। अब समस्या है कि किसानों को 10 कट्टे का निर्देश कृषि विभाग के द्वारा जारी किया गया। दूसरी ओर रसायन अधिकारी का कहना है कि 15 दिसंबर तक हमें आगे जो यूरिया है चाहिए उसका उठाव करना है। तो यह एक तरह से समस्या प्रशासन के लिए और कृषि विभाग के लिए ये सिरदर्द जरूर बढ़ने वाली है, क्योंकि गलती केंद्र सरकार की किसान मान रहे हैं और पंजाब के अंदर अगर यूरिया सप्लाई का रैक आ जाता है तो यह समस्या हनुमानगढ़ ज़िले की राजस्थान के लिए जो समस्या आ रही है यह हल हो सकती है, अन्यथा इसी प्रकार किसानों के सामने यह समस्या रहेगी। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार क्या इसमें सुधार करते हुए पंजाब को यूरिया का रैक भिजवाती है, या फिर राजस्थान और पंजाब के अंदर जो समस्या किसानों के सामने यूरिया को लेकर है यों की त्यों बनी रहती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।